नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अल्पेश जोशी को फिर आज आपके बीच में एक हस्तरेखा का टॉपिक लेके आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी, या माता पिता द्वारा अरेंज मैरिज हम समझ सकते हैं कि आपके माता पिता द्वारा आपका विवाह निश्चित किया जाए, या आप खुद अपनी मर्जी से अपना पार्टनर ढूंढ लें। तो इसके बारे में भी हमें आसानी से हस्तरेखा में चिन्ह मिल जाते हैं। तो आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने मेरा भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले नए अपडेट्स आपको समय पर मिल सके। और दूसरा ये दोस्तों कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको एक एक जानकारी बिल्कुल 101% करेक्ट मिल सके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लव मैरिज के बारे में। देखिए, अगर लव मैरिज के बारे में बात करते तो उसमें मैं शुक्र को देखूंगा। अगर शुक्र और चंद्र आपके अच्छे हाथ में तो 101% आपकी लव मैरिज होगी। अगर शुक्र उठा हुआ है और चंद्र भी आपका अच्छा है, चंद्र भले दबा हुआ हो पर अच्छा, मतलब अच्छे लालिमा युक्त तो अच्छे उसमें हो, कोई भी दूषित ना हो, कोई भी पाप चिन्ह ना हो उस पर। और मैं आपको एक चिन्ह बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आप इसको अच्छे से देखना। जैसे आप ये देख रहे हैं मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा, ये अगर किसी किसी की अधिकतर क्या होती है, जॉइंट होती है। इस तरीके से आपने देखी होगी, जैसे हमारी जीवन रेखा होती है, इससे ही टच के ऐसे चलती है। पर किसी जैसे इस हाथ में आप देख रहे हैं कि ये अलग है, तो यानी कि ये व्यक्ति किसी के अंडर रह के सुन के ऐसे लोग काम नहीं करना पसंद करते और अपनी मर्जी के विचारधारा इनकी होती है, अपनी मर्जी से चलने वाले होते हैं। किसी के दबाव में रहना ऐसे व्यक्ति पसंद नहीं करते, चाहे वो उनके फैमिली मेम्बर में क्यों ना हो, क्योंकि इनको अपने डिसीजन खुद लेना पसंद होता है अधिकतर। तो पहला चिन्ह ये कि अगर इस तरीके का आपके हाथ में अलग मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा इस तरीके से, और चंद्र से कोई भाग्य रेखा इस तरीके से जा रही है, चंद्र से भी नहीं जा रही तो भाग्य रेखा जीवन रेखा से जा रही है, पर अन्य रेखा आके आपकी भाग्य रेखा में चंद्र से कनेक्ट हो रही है, यानी कि व्यक्ति अपनी खुद थिंकिंग ये चाहता है कि उसका इच्छा होती है कि वो प्रेम विवाह की ओर बढ़े। या ऐसे लोगों की लाइफ में मैंने ये भी देखा अक्सर कि रिलेशनशिप रहते हैं, बट अगर उसके साथ शुक्र उठा हुआ है, शुक्र पे इस तरीके की सीधी खड़ी रेखा है, ये जाल अच्छा माना जाता है, पर आड़ी रेखा अच्छी नहीं होती, तो व्यक्ति को देखा गया है कि लव मैरिज की ओर बढ़ता है। और अगर विवाह रेखा आपकी हो सकती है कि लंबी भी हो, छोटी भी हो, या 1 से 2 रेखा हो, तो कोई कहता है कि 2 शादी होंगी, ऐसा नहीं होता। कई बार अटैच गहरा अफेयर रहता है व्यक्ति का, अटैचमेंट या इस पर क्रॉस होता है तो कई बार अफेयर होकर टूट भी जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे चिन्ह देखे। अगर आपकी विवाह रेखा थोड़ी भी इस तरीके से सीधी जाके नीचे से कोई रेखा इधर से निकल के नीचे की ओर जा रही है, यही विवाह रेखा आपकी नीचे से ऐसे तरीके से झुक रही है, तो ये लव मैरिज के चिन्ह है। गुरु पर आपके एक्स है और चंद्र से भाग्य रेखा जा रही है, या चंद्र पे आपके इस तरीके की अन्य रेखा आके आपकी चंद्र रेखा पे कनेक्ट हो रही है, या फिर और सारे चिन्ह जैसे कि मैं आपको बताऊं कि शुक्र पे अगर हम बात करें तो शुक्र पे फिश का निशान है, तो कई बार मैंने देखा और शुक्र उठा हुआ है, गुरु उठा हुआ है, तो जॉब वाला पार्टनर मिलता हुआ देखा है मैंने। बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो ये एक प्रोमिनेंट चिन्ह है कि हाँ, लव मैरिज की ओर ऐसे जा तक जा सकता है 101%। ठीक है, अब हम अरेंज मैरिज की बात करें। मान के चलिए कि आपकी जीवन रेखा के साथ इस तरीके से रेखा चल रही है साथ में, ठीक है, और चंद्र से भले कोई रेखा जा रही है नहीं जा रही, पर इस तरीके के जब भी हालात बनते हैं तो मैंने अक्सर देखे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के नहीं, कई कंडीशन में इस तरीके की भी लव मैरिज वाले चांस बनते हैं, पर उस तरीके का और चिन्ह हाथ में मौजूद होना चाहिए। पर अगर आपकी जीवन रेखा इस तरीके से है, या कह सकते हैं कि आपका शुक्र थोड़ा पीड़ित है, या फिर हम देख सकते हैं कि आपका गुरु ज़्यादा उठा हुआ है, ठीक है, गुरु पे क्रॉस भी बनना है, और ये इस तरीके के भाग्य रेखा भी हो, ठीक है, पर आपकी लाइफ लाइन के बगल से ही कोई रेखा अगर इस तरीके से चल रही है, तो कई बार देखा गया है कि अरेंज मैरिज के योग ज़रूर बनते हैं। और अगर लाइफ लाइन दो से तो यानी टूट कर चल रही है, तो तब भी व्यक्ति लव मैरिज की ओर से हट के अरेंज मैरिज की ओर बढ़ता है। और कहीं ना कहीं शनि का भी इसमें, अगर हाँ आपकी हृदय रेखा बिल्कुल शनि तक इस तरीके से जा रही है, तो व्यक्ति डिसिप्लिन और अपने नियमों का पालन करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। और कई बार आदर्शवादी, अगर इस तरीके की आपकी हृदय रेखा सीधे चली जाती है, तो ऐसा व्यक्ति गुरु की ओर जाके तो आदर्शवादी हो जाते हैं ऐसे लोग, महत्वाकांक्षा इनकी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। पर अगर मैंने आपको बता दी कि अरेंज मैरिज के चिन्ह इस तरीके से ही बन सकते हैं कि माता पिता द्वारा विवाह हो सकता है, कि यानी कि आपका इस तरीके की रेखा है हाथ में और चंद्र आपका थोड़ा पीड़ित है या शुक्र भी पीड़ित है, तो हो सकता है कि व्यक्ति अरेंज मैरिज की ओर बढ़े या अरेंज मैरिज ही उसकी हो, क्योंकि उसके माता पिता। और हाँ, कई बार क्या होता है, मैंने ये भी देखा है कि मस्तिष्क रेखा जालीनुमा होती है, यानी इधर जाल, तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, फैमिली का बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों पे होता है कि प्रभाव रहता है, यानी बचपन से ऐसे व्यक्ति की फैमिली स्ट्रिक्ट हो सकती है या माता पिता स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। मैंने अधिकतर ऐसे केसेस में प्रैक्टिकली देखा है इस चीज़ को, ठीक है। और अगर चंद्रमा पे क्रॉस है तो व्यक्ति की माता थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, हो सकता है फैमिली की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सूर्य पे भी क्रॉस होता है तब भी मैंने अधिकतर देखा है कि अरेंज मैरिज की ओर व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि
दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे नए भी हो रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।